हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सृष्टि गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल शिक्षा मंत्र में। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे 6th क्लास एसएसटी की बुक ज्योग्राफी ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स चैप्टर नंबर 2। ये चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके थे। इसकी 2 वीडियोस ऑलरेडी आपके पास आ चुकी हैं। आई होप आपने पहले वो 2 वीडियोस देख ली होंगी, उसी के बाद आप ये 3rd वीडियो देख रहे होंगे। इसमें आज ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का और हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। सो बिना टाइम को गवाए हम लोग शुरू करते हैं जहाँ पे हमने इस चैप्टर को छोड़ा था। आई होप आपके सामने आपकी एनसीईआरटी बुक होगी और आप मेरे साथ इस बुक को पढ़ रहे होंगे। Now look at the grid of the parallels of latitude and meridians of longitude on the globe. You can locate any point on the globe very easily if you know its latitude and longitude. For example, Dhubri in Assam is situated at 26 degree north latitude and 90 degree east longitude. सी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट हमने आपको अपनी पिछली क्लास में बड़ी इजीली और बड़े अच्छे तरीके से समझाया था और उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम इस चैप्टर को आगे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की जब हमने बात की थी तो आई टोल्ड यू कि ये हमारी अर्थ है और इस अर्थ के ऊपर हमने काफ़ी सारे लैटिट्यूड्स बनाए हैं। दीज आर द इमेजिनरी लाइंस और इन्हें हमने अपने रेफरेंस के लिए बनाया था, जहाँ पर हमने मिडिल लाइन को 0 डिग्री बताते हुए इक्वेटर बनाया। ठीक उसी तरीके से हमने कई लॉन्गिट्यूड्स बनाए जहाँ पर हमने 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन को दिया था, राइट। और फिर हमने ऐसे कई सारे लॉन्गिट्यूड्स जो हैं ड्रॉ करे थे। दोज आर अगेन द इमेजिनरी लाइन ऑन आर अर्थ। ओके, अब इन सब को बनाने का मतलब क्या था, हमने शुरू में ही डिस्कस किया था कि इस तरह से अर्थ को डिवाइड करने का मतलब सिर्फ एक था कि हम किसी भी लोकेशन को इजीली लोकेट कर सके। जैसे अब यहाँ पे आपको दे दिया है धुबरी इन असम इज 26 डिग्री नॉर्थ, तो अगर दिस इज 0 डिग्री इक्वेटर तो नॉर्थ का मतलब हो गया आप ऊपर की तरफ चले जाइए। सो सपोज दिस इज 20 डिग्री, ठीक है। सो दिस इज 20 डिग्री और यहाँ कहीं आपका आ जाएगा 26 डिग्रीज, ठीक है। 26 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्रीज एट लॉन्गिट्यूड और 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे। सो दिस इज 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, यहाँ से आप 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे आ जाइए। मान लीजिए ठीक हाफ ऑफ द अर्थ आपका आ गया 90 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड। सो यहाँ पर कहीं आपका डुबरी आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड द असम इन डुबरी। ओके, सो इस पॉइंट को हमने क्या मेंशन कर दिया, इस पॉइंट को हमने मेंशन कर दिया 90 डिग्रीज ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। सो दिस बिकम्स वेरी इजीली, हम अर्थ को डिवाइड करके और इजीली समझ सकते हैं। क्लियर? Find out the point where these two lines cut each other. That point will be located as Dubri. ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज 0 डिग्री। अब यहाँ पर 20 डिग्री नॉर्थ दिखाया गया है, सो इधर और ईस्टर्न में जाना है हमें, सो और इधर। सो दिस इज प्राइम मेरिडियन, ईस्टर्न हेमिस्फेयर यहाँ पर आएगा और 26 डिग्री कहीं यहाँ पर आ जाएगा। सो दिस पॉइंट बिकम्स अल्टीमेटली द असम। ओके, now to understand this clearly, draw equidistant vertical and horizontal lines on paper. Label the vertical rows with number and horizontal rows with letters. Draw some small letters randomly on the point and later. Now you will see ये बहुत सिंपल एक एक्टिविटी आपकी बुक में दी हुई है जिसको मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ। बहुत सिंपल एक्टिविटी है और जिससे आपको बहुत आसानी से लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स समझ में आएंगे। देखिए, हमने इक्वल डिस्टेंस पे कुछ वर्टिकल लाइंस बनाई और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करी है, ठीक है। जो हमारी वर्टिकल लाइंस हैं उनको हमने नंबर दिया 1 2 3 4 5 और जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उन्हें हमने लेटर्स दिए A B C D। ओके, सो व्हाट दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड एज, ये जो एक पॉइंट है, सपोज हमने से स्मॉल लेटर A लिखा, सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं दैट स्मॉल लेटर A इज इक्वल्स टू 1 डिग्री लैटिट्यूड
सॉरी 1 डिग्री longitude and a degree latitude. So this is what we are going to say it, correct? So 1 degree longitude and a degree latitude brings us to the point A. Similarly, अगर आप मान लीजिए आपको ये वाला पॉइंट के बारे में जानना है, so what this point will be, suppose this is point B, so we will say 3 degrees longitude and c degrees latitude. Okay, clear enough? So this is the way it works. Okay, clear? Let's move forward. See, this is a map जो आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है? यहाँ पर आपको हर तरीके से समझाया गया है कि किस तरीके से वो काम करता है. Now this is what, this is a time zone of the world. टाइम जोन का मतलब क्या है बेसिकली दोस्तों, कि जो हमारी अर्थ है वो इतनी बड़ी है कि हर जगह जाने में समय बदल जाता है. और वो कैसे होता है मैं आपको समझाती हूँ. ये अर्थ है, आई टोल्ड यू दैट दिस इज अर्थ, और अर्थ पे हमने कुछ हीट जोन्स पढ़े थे, राइट? सो सन का मूवमेंट अलग होता है. अर्थ मैंने आपको बताया था कि वेस्ट टू ईस्ट की टूवर्ड्स मूव करती है ना, यानी कि वो यहाँ से मूव करना शुरू होगी और इस तरीके से कुछ इस तरीके से घूमना शुरू हो जाएगी, ठीक है? इट विल गोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, राइट? सो वेस्ट टू ईस्ट में जाने में क्या होगा ना, कि सूरज किस तरीके से उगेगा, सनराइज किस वे में होगा, कि सबसे पहले सनराइज ईस्ट में होगा, स्लोली स्टेडली वो वेस्ट में जाके ख़त्म हो जाएगा. सो जब वो ईस्ट से वेस्ट तक में जाएगा तो टाइम वेरिएशंस आने लगेंगे हर स्टेट में, हर जगह में. तो उस टाइम वेरिएशन को कैसे मेजर किया जाएगा, उस टाइम वेरिएशन को कैसे समझा जाएगा, ये आपकी बुक में दिया हुआ है और उसी को डिस्प्ले करता है ये मैप. इस मैप पे हम अभी थोड़ी देर में आते हैं, पहले हम पढ़ लेते हैं कि आपकी बुक में दिया क्या हुआ है. See, longitude and time. The best means of measuring time is by the movement of the earth, the moon and the planet. यानी कि best means of measuring time क्या होता है, जब हम movement of earth देखते हैं, जब हम movement of planets, moons देखते हैं, तब हम time का अंदाज़ा लगाते हैं. Okay, now the sun regularly rises and sets every day and naturally it is best टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड. अब बेस्ट टाइम कीपर को हमने सन क्यों बोला है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि एक सन ही एक ऐसी चीज़ है जो रोज़ सुबह आता है और जाता है रात को, ठीक है? मून को हम ये नहीं कह सकते क्योंकि मून का एक टाइम पीरियड, एक साइकिल होता है, इतने टाइम पीरियड में वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन सन का टाइम सेम है थ्रू आउट द ईयर. ओके, सो लोकल टाइम कैन बी रेकनोन्ड बाय shadow cast by the sun, which is the shortest at noon and longest at sunrise and sunset. यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं शैडो मूवमेंट की. जिस टाइम में पहले के टाइम में लोग करते थे कि वो इस तरीके से करते थे. आपको पता है पहले के टाइम में लोग क्या करते थे, मान लीजिए एक ये लैंड है और यहाँ पे एक स्टिक लगा दी. अब सन मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है? सन आ गया है, अब सन यहाँ से आना शुरू होता है, यहाँ से आना आपका सन शुरू होता है, तो क्या होता है ना, यहाँ पर शैडो आती है, यहाँ पर स्टिक की शैडो आएगी. फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सन यहाँ जाएगा तो शैडो क्या होएगी, शैडो छोटी होती जाएगी, राइट? शैडो जो है वो छोटी होती जाएगी क्योंकि सन ऊपर आता जाएगा. जैसे ही सन यहाँ पर पहुँच गया आपका, यहाँ पर आपकी शैडो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि ठीक टॉप मोस्ट पे सन आ जाएगा और यहाँ पर एक सबसे छोटी शैडो आपको दिखेगी. और जैसे जैसे सन यहाँ पे आने लगेगा आपकी शैडो इधर की तरफ आने लग जाएगी, ठीक है? सो द मूवमेंट ऑफ शैडो वॉज द हेल्पिंग वे टू नो द वॉट द टाइम इज. ओके, so when the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have a midday or noon. यानी कि ठीक उस समय जब प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच पे हम लोग कहते हैं कि ग्रीविच पे हाईएस्ट पॉइंट होगा स्काई का, यानी कि जिस टाइम पे सूरज सबसे ऊपर होगा ग्रीनविच के, उस टाइम पीरियड पे हम मानते हैं कि पूरी वर्ल्ड में क्या हो रहा होगा, नून हो रहा होगा. ओके, यानी कि मिड डे दोपहर हो रहा होगा, मिड डे और नून हो रहा होगा. ग्रीनविच पॉइंट मैंने आपको बताया था जहाँ पे हमने अपना प्राइम मेरिडियन बनाया है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड. As the earth rotates from west to east, those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those will be west will be behind it. Simple. अब ये ग्रीनविच लाइन हमने बनाई थी, ठीक है?
ये 0 डिग्री पे हमने ग्रीनविच लाइन बनाई थी। अब ये इसका ईस्ट में है और ये इसका वेस्ट है। सो क्या हमने टाइम जोन बनाया कि जितनी भी ईस्ट में होंगी वो प्लस टाइम में चलेंगी और जितनी भी वेस्ट में होंगी वो माइनस टाइम में चलेगी। क्लियर? देन कम्स the rate of difference can be calculated as follows. The earth rotates 360 degrees in about 24 hours, which means 15 degree an hour or 1 minute 1 degree for 4 minutes. यानी कि अब किस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे हम आपको वो सिखाते हैं। देखिए, हमारी धरती 360 डिग्रीज की है, अर्थ 360 डिग्रीज की है, जिसपे हमने 24 आवर्स लिए हैं घूमने के लिए, घूमना के लिए यानी कि रोटेशन के लिए 360 डिग्रीज 24 आवर्स में। दैट मीन्स बाय द सिंपल कैलकुलेशन वी से दैट 15 डिग्रीज इज कवर्ड इन 1 आवर। क्लियर? और इसको और ज़्यादा अगर हम छोटा करें सो वी विल से 1 डिग्री इन 4 आवर्स। ओके, सो अगर हम किसी भी जगह से 15 डिग्रीज या 20 डिग्रीज या 30 डिग्रीज आ गए तो हम उस हिसाब से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर मैं आपसे एक रैंडम एग्जाम्पल देके अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि आप मुझे बताएं कि हमने आपसे बोला कि 1 डिग्री मीन्स 4 मिनट्स और 15 डिग्रीज मीन्स 1 आवर। ठीक है, सो अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि मैं एक ऐसी जगह पे रहती हूँ जो ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन से 20 डिग्रीज फॉरवर्ड में है, तो आप कितनी आगे जाएंगे? 20 डिग्रीज का मतलब क्या हो गया? 15 डिग्रीज निकाल दीजिए आप, 1 घंटा हो गया, डायरेक्टली इट्स 1 आवर। अब 5 डिग्रीज जो हमारी 20 में से बच गई उनको हम कर लीजिए 5 इंटू 4 20 अगेन, सो 1 आवर 20 मिनट्स। सो अगर ग्रीनविच में 12 o'clock हो रहे हैं, 12 PM हो रहे हैं सपोज, ओके, अगर 12 PM हो रहा है तो फिर जहाँ मैं रह रही हूँ 20 डिग्रीज अहेड में, अहेड मीन्स 20 डिग्री ईस्ट में, सो यहाँ पर क्या टाइम पीरियड हो रहा होगा? यहाँ पर 12 PM की जगह पे 1 PM 20 मिनट्स हो रहा होगा। अगर मैं आपसे बोल दूँ ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर मैं आपसे बोल दूँ कि मैं 20 डिग्रीज वेस्ट में रह रही हूँ प्राइम मेरिडियन से, मैं कहाँ रह रही हूँ? मैं रह रही हूँ 20 डिग्रीज वेस्ट में, तो आई विल बी बिहाइंड। सो यहाँ पर मैंने कैलकुलेट कर लिया 1 आवर 20 मिनट्स अकॉर्डिंग टू दिस डिग्री। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी? अगर ग्रीनविच मेरिडियन में हमारा 12 PM हो रहा है तो मेरे पास क्या टाइम होना चाहिए बताएं ज़रा आप? 12 PM में से आपने 1 आवर 20 मिनट्स निकालने हैं, सो दैट विल बी 10:40 AM हो रहा होगा 20 डिग्रीज वेस्ट में। आई होप दिस इज क्लियर। okay, so this is how we used to calculate time throughout the world. Okay, so thus when it is 12 noon at Greenwich, the time at 15 degree east of Greenwich will be 15 into 4 60 minutes, that is 1 hour ahead of Greenwich time, which means 1 PM. But if 15 degree west the Greenwich time behind the Greenwich time by 1 hour, that is it will be 11 AM. Similarly 180 degrees will be the midnight, it is 12 noon at the Greenwich. Clear? At any place a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky, that is when it is midday. The time shown by such a watch will give a local time for that place. You can see that all the places on a given meridian of longitude have the same local time. यानी कि longitude से time में इतना differences नहीं आते हैं जितने ज़्यादा डिफरेंस कैसे आते हैं? लैटिट्यूड से आते हैं। ठीक है, सो लॉन्गिट्यूड से हमें इतना डिफरेंस नहीं मिलता है जितना हमें लैटिट्यूड से मिलता है। ठीक है, टाइम पीरियड में हमें लॉन्गिट्यूड का ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लैटिट्यूड क्रिएट्स अ मच डिफरेंस। नाउ व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम? अब एक चीज़ बताएं कि हमने ये स्टैंडर्ड टाइम पीरियड क्यों बनाया? ओके, हमने ये स्टैंडर्ड टाइम पीरियड क्यों बनाया, इसका क्या रीज़न था? अब आप खुद सोचें
ये देखिए, ये एक मैप दिया हुआ है आपको इंडिया का। सी गुजरात का जो लास्ट हमारा वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है इंडिया का, दैट इज 68 डिग्री ईस्ट। हम किसकी बात कर रहे हैं? लॉन्गिट्यूड की। सो 68 डिग्री ईस्ट पे है, और यहाँ से अब जब आप पूरा इंडिया ट्रैवल करके ईस्ट में आएंगे, सो ईस्टर्न पार्ट इज 97 डिग्री ईस्ट। आप देख सकते हैं कितनी डिग्रीज का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास। 97 डिग्री ईस्ट से लेकर हम पहुँच गए कहाँ पर? हम पहुँच गए हैं 68 डिग्रीज ईस्ट तक। अब आप बताएं कितनी डिग्रीज का हमारे पास डिफरेंस आ रहा है, सोच के देखें आप। माइनस करेंगे, कितनी डिग्रीज का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास? कितनी डिग्रीज का डिफरेंस आया हमारे पास? 29 डिग्रीज का। सो दिस 29 डिग्रीज मीन्स कितने घंटों का गैप आ रहा है? हमने आपको बताया था दैट 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 मिनट्स, राइट? सो अब आप लगाइए 29 मल्टीप्लाई 4 करके देखिए आप कितने मिनट्स का डिफरेंस आएगा हमारे पास। करिए जल्दी से, मल्टीप्लाई करें। 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 इज 11। सो हमारे पास डिफरेंस आएगा 116 मिनट्स। दैट मीन्स कितनी देर का डिफरेंस आ गया हमारे पास? हमारे पास आएगा 1 आवर 45 मिनट्स का डिफरेंस। यानी कि अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि आप गुजरात से चले और आप उसी वॉच को लेके आप असम में पहुँचेंगे, आप असम में फ़ोन करेंगे, सो दैट विल बी 1 आवर 45 मिनट्स अहेड। 1.25 घंटे का फ़र्क आ जाएगा। और इस 1.25 घंटे की वजह से जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है हमारी आम जिंदगियों में नहीं, इन द टर्म्स ऑफ रेलवेज की टर्म्स में, इन द टर्म्स ऑफ, अगर हम बात कर रहे हैं किन किन चीज़ों में हमें प्रॉब्लम आएगी, हमें प्रॉब्लम आएगी रेलवे सिस्टम में, क्योंकि हमें रेलवे सिस्टम बनाना होता है। वहाँ का समय अलग होगा, यहाँ का समय अलग होगा, किस समय पे ट्रेन यहाँ से निकली और किस समय वहाँ पहुँचेगी, इसकी कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा वक्त और टाइम बर्बाद हमारा होने वाला है। इसीलिए हमें स्टैंडर्ड टाइम पीरियड की ज़रूरत है। सेकेंड, हमारे एयरवेज में हमें प्रॉब्लम हो सकती है इन सब की डायरेक्शंस को बनाने में, कि कौन सी फ्लाइट कितने बजे कहाँ से निकलेगी और कहाँ पहुँची है, और उनके टाइम के अकॉर्डिंगली यहाँ इस वक्त क्या टाइम हो रहा है, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो सकती है बीइंग इन जस्ट वन कंट्री। इसीलिए हमने स्टैंडर्ड टाइम को अपनाया था, जस्ट बिकॉज ऑफ अवॉइडिंग ऑल दीज इश्यूज़। ये जो इनमें सबसे बड़े इश्यूज़ क्रिएट हो रहे थे और ये जो इतना ज़्यादा टाइम डिफरेंस आ रहा था, उसकी वजह से हमने क्या अपनाया? वी एक्सेप्टेड द स्टैंडर्ड टाइम। ओके, सो द लोकल टाइम ऑफ द प्लेसेस which are on different meridians are bound to differ. For example, it will be difficult to prepare a timetable for train which crosses several longitudes. So उस ट्रेन के लिए टाइम पीरियड बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, जो बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स को कवर कर रही है। सी कितने सारे लॉन्गिट्यूड्स बीच में आएंगे, कितने आएंगे? हमने अभी डिस्कस किया 29 डिग्रीज का डिफरेंस आ रहा है। सो 29 लॉन्गिट्यूड्स को कवर करने वाली ट्रेन के लिए मैप बनाना तो बड़ा मुश्किल हो सकता है। In India, for instance, there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes in the local time from Dwarka in Gujarat to Dibrugarh in Assam. आप देख रहे हैं गुजरात से और असम तक जाने में हमें 1 hour 45 मिनट्स का डिफरेंस आ जाएगा। इट इज़ therefore necessary to adopt the local time for some central meridian of a country as standard time for the country. यानी कि इसीलिए ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि हम एक टाइम को एक्सेप्टेंस दें अपनी कंट्री में, ताकि हमें पता चले कि पूरी कंट्री में सेम टाइम पे सेम जगह पे सेम टाइम हो रहा है। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्रीज, दैट इज 82 डिग्रीज ईस्ट, is treated as the standard meridian. The local time at this meridian is taken as the standard time for the whole country. It is known as Indian Standard Time, IST. अब इसको भी हम समझते हैं और इसमें एक चीज़ को और हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमने क्या किया, फिर हमने बिल्कुल बीच में से निकलने वाली एक लॉन्गिट्यूड को हमने एक्सेप्ट कर लिया, दैट वाज 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट, और वी कुड से 82 डिग्रीज 82.5 डिग्रीज ईस्ट। इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया ISD की तरह, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के लिए। ओके, अब इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब आप मुझे बताएं कि हम प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच से कितना आगे हैं, बिकॉज मैंने बोला ईस्ट, तो हम डेफिनेटली ईस्ट को देख के आप कह सकते हैं हम आगे ही होंगे। सो दिस इज द प्लस टाइम।
अब मैंने आपको क्या बताया था दैट 15 डिग्रीज, और वी वुड से नॉट द 15, इफ आई से 1 डिग्री अहेड इज इक्वल्स टू 4 मिनट्स। मैंने आपको ये बताया था। यहाँ हम कितनी डिग्रीज अहेड जा रहे हैं, 82.5, राइट। सो पहले 82 इंटू 4 करके देखें आप कितना होगा, 82 मल्टीप्लाई बाय 4, सो दिस विल बी 8 and this will be 32, so it will be 328 minutes, clear। so हम ग्रीनविच से कितना आगे जाएंगे, हम 328 मिनट्स, और अभी हमने यहाँ पे ये हाफ जो था, हाफ डिग्री को हम 4 मिनट्स से करेंगे तो दैट विल बी 2 मिनट्स। तो प्रिसाइसली अगर हम लोग देखें सो हम लोग जाएंगे 330 मिनट्स अहेड। ओके, सो हेयर द 330 मिनट्स अहेड का क्या मतलब हो गया, हम कितनी देर आगे पहुंच गए ग्रीनविच से, जरा बताएं। कैलकुलेट करें आप और हमें बताएं। आगे बढ़ते हैं इतने। कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल। ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टुनाइट। अ डे एंड नाइट क्रिकेट मैच between India and England had started at 2 p.m. in London. This means that the match would begin at 7:30 p.m. in India and finish well into the night. Do you know what is the time difference between India and England? अब आप ये भी ज़रा सोचें कि इंडिया और इंग्लैंड के टाइम पीरियड में क्या डिफरेंस आता है। ये हम कैसे पता करेंगे, जब हमें इंडिया का तो हमें पता है इट्स 82.5 डिग्री ईस्ट। अगर हम बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड की क्या डिग्रीज हैं ये आप हमें पता करें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। India is located east of Greenwich at 82.5 degrees east, which is 5 hours and 30 minutes ahead of GMT. GMT से हम कितनी आगे हैं, कितनी आगे हो गए हम, अभी हमने आपको समझाया है, यहाँ पे दोबारा डिस्कस करते हैं। 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट का मतलब हो गया कि अगर हम 1 डिग्री आगे जाते हैं या अगर हम 15 डिग्रीज आगे जाते हैं सो दैट वुड बी 1 आवर। सो अब आप 82 से लगाएं, 82 से अगर हम 15 को डिवाइड करेंगे सो हाउ मच वी विल गेट, सोचिए हाउ मच वी विल गेट, हाउ मच वी विल गेट 5 hours and 30 minutes। ओके, सो हम ग्रीनविच से कितना आगे हो गए, हम ग्रीनविच से आगे हो गए 5 hours and 30 minutes। यानी कि अगर ग्रीनविच में okay if GMT so it will be 7:30 PM in India when it is 2 PM in London। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं 2 PM की, 2 PM की अगर हम बात करें तो इसमें आप 5 hours and 30 minutes को ऐड कर दीजिए, that will be 7:30 in India। is that clear? that will be 7:30 PM in India because we are 5 hours 30 minutes ahead of GMT, of GMT। we are not talking about any other country or any other thing, we are talking about GMT। यानी कि अगर आप मुझसे कहते हैं कि हम अमेरिका से कितनी आगे चल रहे हैं तो that will be different। right now we are talking about GMT, that is in London, so we would say that from London we will be 5 hours 30 minutes ahead, the rest we need to be calculated, that need to be calculated। Some countries have a great longitudinal extent and so they have adopted more than one standard time। अच्छा, कई कंट्रीज ऐसी है जिनकी लॉन्गिट्यूड्स बहुत ज़्यादा है। लॉन्गिट्यूड्स बहुत ज़्यादा होने का मतलब है कि वो कंट्री इस तरीके से ज़्यादा लंबी है जिसके अंदर ज़्यादातर लॉन्गिट्यूड्स आ रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ सिर्फ 29 लॉन्गिट्यूड्स आते हैं, वहाँ पे ज़्यादा लॉन्गिट्यूड्स आ रहे हैं। सो उन्होंने एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम को एक्सेप्ट कर रखा है। जैसे कि रशिया, देयर आर मेनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम्स। यानी कि जैसे हमारे यहाँ सिर्फ ISD है, ISD मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। one Indian standard time will look after the whole country, but in Russia there are 11 standard times, there are 11 standard times। हर कंट्री में अलग अलग, हर स्टेट में अलग अलग टाइम चल रहा होगा। The earth has been divided into 24 time zones of 1 hour, each zone thus covers 15 डिग्री longitude। सिंपल हमारी कंट्री, हमारी अर्थ के ऊपर 24 हमने टाइम जोन्स बनाए हैं, ठीक है। हमने टाइम जोन्स 24 टाइम जोन्स हमने अपनी अर्थ पे बनाए हैं जिसको हमने डिवाइड किया है 1 आवर।
यानी कि वी डिवाइडेड 24 टाइम जोन्स टू 1 आवर। एक घंटे को हमने, हर एक घंटे को हमने एक टाइम जोन दिया है, 1 आवर दिया है हर एक टाइम जोन को। 24 टाइम जोन्स है। सो इस तरीके से करते करते आज हम ये कह सकते हैं कि एक घंटा 1 आवर कवर्स 15 डिग्रीज। ओके, 1 आवर कवर्स 15 डिग्रीज। ये आपको याद रखना है कि जब भी हम 15 डिग्रीज मूव कर जाएंगे तो उसमें एक घंटे का डिफरेंस आ जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये चैप्टर बिल्कुल क्लियरली समझ में आया हो। कोई भी डाउट्स हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा ईमेल एड्रेस डाल दूंगी, आप उस पर भी हमें ईमेल करके पूछ सकते हैं। और भी दोस्तों अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए या आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें ईमेल एड्रेस पे ईमेल कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा सेल नंबर है जिसके ऊपर आप व्हाट्सएप करके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो वेरी मच।